अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम शाहिर भट्टी और आप देख रहे हैं जी शाहिर भट्टी व्लॉग्स। इस वक्त मैं खड़ा हूं जी जो जैन मंदिर है उस चौक में मैं खड़ा हुआ हूं। और आज बारिश भी हो रही है और मेरी कोशिश तो यही है कि मैं आपको जैन मंदिर से लेकर लोहारी गेट तक ले जाऊं। रास्ते में जितनी भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक चीज़ें आती है वो मैं डिस्कस करता जाऊँ। लेकिन अगर वीडियो लंबी ना हो जाए या बारिश तेज़ ना हो जाए तो फिर डिपेंड करता है कि वीडियो कैसी बनती है। बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जैन मंदिर चौक से लेकर आपको लोहारी गेट तक ले जाऊं। तो चलें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा ये देखें, ये जो है ये इस तरफ जो है ना अनारकली स्टेशन है जो ऑरेंज ट्रेन है, और ये उसके सामने जो है ये जैन मंदिर है। और वो जो आपको नज़र आ रहा है वो है जी मेट्रो का, जो मेट्रो बस उसका कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको बोलते हैं जी जैन मंदिर चौक। ये सारा जो है ये जैन मंदिर चौक है। तो अब जैन मंदिर की जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली आप इसको मानने वाले यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है, इसकी हिंदू ही पूजा करते थे। और ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये वैसा नहीं है। 1992 में जब ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वो उन्होंने बाबरी मस्जिद इंडिया में शहीद किया, तो उस वक्त ये मंदिर जो था इसको गिरा दिया गया और फिर इसको दोबारा जो है वो तामीर किया गया। और 1992 में इस चौक का नाम जो है बाबरी मस्जिद चौक जो है वो रखा गया, लेकिन जो इतना शोहरत ना पा सका और आज तक इसको जो है ना जैन मंदिर चौक के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये है जी जैन मंदिर चौक। और थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा कि इसी चौक में कबूतरों का खूबसूरत मंजर जो है वो आपको नज़र आ जाता है। लोग आते हैं यहाँ पे दाना दुमका जो है वो डालते हैं और ये कबूतर जो है ना ये उनको खाते हैं, और पानी भी लोग यहाँ पे डाल जाते हैं और फिर ये पीकर उड़ जाते हैं। अच्छा जी, अब आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारी जो मंजिल है वो है जी आगे लोहारी गेट तक। बारिश हो रही है और आगे की तरफ हम जा रहे हैं। ये बेसिकली जो है ना ये सीधी आगे सेक्रेटेरिएट की तरफ जो है ना वो जाती है, और ये इस तरफ हम जाएंगे तो आगे लोहारी गेट जो है ना वो आ जाएगा। तो इस रास्ते के ऊपर बहुत सी जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं वो पड़ती हैं, वो मैं आपको जो है वो दिखाता जाऊंगा और थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन उनकी देता जाऊंगा। तो अगर कहीं से मिस्टेक या गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसकी करेक्शन कर दीजिएगा। ये देखिए, अब मेरा जो मुंह है वो आगे हो गया है लोहारी गेट की तरफ। कभी धूप निकल आती है, कभी जो है ना वो बारिश शुरू हो जाती है। ये देखिए, अच्छा जी, अब ये एक देखें, ये एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है। बेसिकली ये अब जिस जगह पर मैं आ गया हूँ इसको लेक रोड जहाँ बोलते हैं, लेक रोड। ये देखिएगा, ये एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है प्री पार्टीशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। रेड इंटू से मुज़य्यन ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर नशेमन लिखा हुआ है। और वहीं पुराना दौर, ऊपर बैल्कॉनीज बनी हुई हैं और ऊपर प्रॉपर जो है ना वो बैठने की जगह भी है, और नीचे इसके जो है ना वो शॉप्स हैं। अच्छा जी, पुरानी अनारकली से थोड़ा सा पहले ये थोड़ा सा इस तरफ आपने जो है ना वो टर्न लेना है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कुड़ी दा मकबरा। ठीक है, चलें इसको जो है वो देखते हैं कि ये बेसिकली जो कुड़ी दा मकबरा है ये है क्या, और थोड़ी सी इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बारिश का मौसम है तो बीच बीच में जो है ना वो बारिश कभी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। तो ये आप देखिएगा, अनफॉर्चुनेटली आज जो है यहाँ पे वो लॉक लगा हुआ है क्योंकि शाम का टाइम हो गया, मेरा ख्याल वो चले गए हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ठीक है, और
ये देखिए, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है मकबरा, ये कुड़ीदा मकबरा है। असल में बेसिकली स्टोरी ये है कि महाराजा रणजीत सिंह के दौर में बेसिकली कहा जाता है कि जब नेपोलियन को वाटरलू के मकाम पर शिकस्त हुई तो उसकी फ़ौज के दो जो जनरल थे, जनरल मंचोरा और मंचोरा है या मंचोरियन है, और जनरल अलॉट, वो अफ़गानिस्तान आ गए। महाराजा रणजीत सिंह की जो हुकूमत थी वो बेसिकली लाहौर, कश्मीर और अफ़गानिस्तान में थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी निगरानी में फिर इनको लाहौर मंगवाया और इनकी सलाहियतों से मुतासर होकर अपनी फ़ौज की जो कमांड है वो इनको दे दी, और इनकी ड्यूटी ये लगी कि आपने जो है वो महाराजा रणजीत सिंह की जो आर्मी है उसको ट्रेन करना है। तो इन्होंने ट्रेन किया महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी को। महाराजा बहुत खुश था और उसने यहाँ पे तकरीबन 20 कनाल का एक जो घर है उसके अंदर बाग भी लगा हुआ था, ठीक है, तो वो इसको दे दिया। तो इसकी एक बेटी थी मैरी शार्लेट जो थी उसकी डेथ हो गई, तो फिर उसको यहाँ पे दफन किया गया था। ये आगे जो है ना वो मकबरा आपको जो है वो, अगर गेट खुला होता मैं आपको दिखा देता, और मैं देखूँगा अगर किसी पुरानी वीडियो में मुझे को मोबाइल मिल गया मेरी, जो मैंने पहले ऑलरेडी इसके ऊपर बनाई हुई है, तो फिर आपको जो है ना वो अंदर के व्यू भी दिखा दूँगा। तो उसकी बेटी को यहाँ दफन किया गया, और उसके बाद जो जनरल अलॉट है उसकी भी डेथ होगी, फिर उसको भी यहाँ पे जो है वो दफन कर दिया गया। तो ये 20 कनाल का तकरीबन एक बहुत बड़ा बाग था और एक ऊंचे टीले के ऊपर था। अगर आप अंदर जाएंगे और इसको देखेंगे तो ये बहुत ऊंचा मकबरा है, यानी उसके ऊपर जाने के लिए बाकायदा सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये एक बहुत ऊंचा टीला था। तो यहाँ पे चूँकि एक बाग था, तो और महाराजा जो उसका जनरल अलॉट था उसकी बेटी भी यहाँ पे दफन थी, तो इसी निस्बत से मकामी तौर पर पंजाबी ज़बान में ये मशहूर हो गया कुड़ीदा बाग या कुड़ीदा मकबरा। तो ये बिल्कुल अगर आप आएँ तो ये सामने लासानी फ़लूदा शॉप है, तो उसके सामने गली है, ये आपने इधर जो है वो आना है। तो यहाँ पे आपको अनारकली से पहले बहुत सी हिस्टोरिक जो इमारत हैं वो नज़र आ जाएंगी, और यहाँ पे एक फ़लूदा जो बड़ा मशहूर है जिसको जो है वो यूसुफ फ़लूदा शॉप के नाम से जाना जाता है, और अक्सर मैं यहाँ पे जो फ़लूदा है वो खाता रहता हूँ। और ये आमने सामने जो है इनकी ब्रांचेज, एक ये है और एक जो है वो, अच्छा जी, ये जो है चौक आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो है जो पुरानी अनारकली आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखिएगा ये चौक है, ये एक सड़क इधर जा रही है और एक जो है वो इधर जा रही है, और हमने जाना है इस तरफ। ये ओल्ड अनारकली है, और यहाँ पे कॉर्नर पे देखिएगा कितनी खूबसूरत एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है, और इस कॉर्नर पे देखिएगा आपको एक हिस्टोरिक जो बिल्डिंग है वो नज़र आ जाएगी, जिसको जो है वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो है वो इसको रेनोवेट कर। तो बारिश जो है वो भी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा ये है कि रुकी हुई है, वरना बीच में ये तेज़ भी हो जाती है, बीच में स्लो भी हो जाती है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं जी, ये हम एंटर हो चुके हैं ओल्ड अनारकली में। ये देखिए, अब ये ना समझ लीजिए यहाँ पे अनारकली सैर करती थी या अनारकली आती थी। बेसिकली क्योंकि यहाँ करीब जो है सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है ना अनारकली का टॉम्ब है, तो उसी निस्बत से जो है वो ये मशहूर हो गया है बाज़ार अनारकली। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको जो हिस्टोरिक इमारत हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं। देखिएगा, जब लंडे की कोई फंड खुलती है तो फिर भी लोग जो है वो रश डाल लेते हैं, क्योंकि जब लंडे में नई फंड आती है और उसकी बाकायदा फिर आवाज़ लगती है कि फंड खुल गई है, तो लोगों को वो बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो बेसिकली ये जो है ना सर आ जाए, हाँ जी, ये VIP लंडा लगा हुआ है। VIP लंडा है, कितने की दे रहे हैं? कितने की? सर मैं शर्ट दे रहा हूँ 600 रुपए की। दुनिया के सारे ब्रांड मेरे पास पड़े हैं, यूरोप के जितने ब्रांड है
डीजल, वाइज, रोमानी, नेक्स्ट, दारा, बूची, वर्साची, डॉक्टर, सैन माइकल, जॉर्ज, नाइक, पोमा, जारा मैन, फिला, प्रोमा, नाइकी, बिल्ला बॉन्ग, जैक एंड जोन, लकोस्टे, एलबी, बूची, जैक एंड जोन, हरमस, दुनिया के सारे ब्रांड हैं। क्या फरावानी है जी। ले जी इंशाल्लाह आएंगे आप, थैंक यू। लोग आप आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये आपने देख लिया। तो मैं कह रहा था कि वो जब अनाउंसमेंट होती है ना कि नई फंड खुल गई है, तो वो फिर लोग जो है ना वो बड़े मुतवज्जे होते हैं। तो ये एक फूड स्ट्रीट है। दिस स्ट्रीट इज़ कन्वर्टेड इनटू फूड स्ट्रीट एट नाइट। ये देखिए आपको खाने पीने की जो है वो, ये सारे रेस्टोरेंट ही हैं। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे जुराबों के 3 जोड़े 100 रुपये के। बड़ा सस्ता माल यहाँ पे लगा हुआ है जी। जुराबों के 3 जोड़े 100 रुपये। अब पुलिस की गाड़ी आप कहेंगे यहाँ पे क्या कर रही है। बेसिकली यहाँ पे क्योंकि रेस्टोरेंट है, तो फिर मुलाजम जो है ना वो खाना खाने के लिए आते हैं, गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। कौन था? अच्छा जी। तो ये सारे जो है ना, ये सारी फूड स्ट्रीट है। यहाँ पे आपको जो है ना फ्रेश फ्रूट कवर्ड बाई फ्लाइज। तो बाबर खोए वाले मटन चना, ये सारी जो है ना ये बेसिकली ओल्ड अनारकली है। अच्छा, जुराबों के 3 जोड़े 100 रुपये। जुराबें बड़ी सस्ती हैं और जुराबें वाफर मकदार में हैं। ये पूरी अनारकली का जो एक व्यू है वो मैं आपको देते जा रहा हूँ। बारिश का मौसम है, रिम झिम जो है वो लगी हुई है और लोग यहाँ पे आए हैं, शॉपिंग भी करते हैं। यहाँ पे कुछ ब्रिटिश ईरा की जो इमारत हैं वो भी नज़र आ रही हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उनका एक ख़ास जो है वो स्टाइल होता है, ये देखिए। ये तो बढ़िया आर्किटेक्चर है। ये देखिए स्टोरेज जो बिल्डिंग है, और वो आगे जो कोने पे है बेसिकली वो है जी ब्रिटिश आर्किटेक्चर। मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो था वो कैसा होता था। ये है जी ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ये अब ओल्ड जो अनारकली है उसका एंड होने वाला है। अब ये हम आ गए हैं तकरीबन माल रोड की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ये एक पार्क है। पहले इसकी हालत बड़ी ख़राब थी, लेकिन अब इसको जो है ना वो रेनोवेट किया गया है और बाकायदा प्रॉपर लाइटिंग एक सेटअप जो है वो लगाया गया है। ये माल रोड के ऊपर जहाँ पे ओल्ड अनारकली ख़त्म होती है, ये खूबसूरत बिल्डिंग है, MCA कॉलेज की है। और ये सामने जो है ना ये पंजाब यूनिवर्सिटी की है, उसका जो ओल्ड कैंपस उसकी एक रेप्लिका यहाँ पे तैयार की गई है। यानी एक है उसी पैटर्न पे एक ना
नई जो इमारत है वो तैयार की गई। और ये सामने न्यू अनारकली है और ये सारा जो है ये माल रोड। तो अभी हमने जाना है जी इस तरफ। हाँ जी, ये हम जो ओल्ड अनारकली है वो पीछे छोड़ आए हैं। ये एनसीए कॉलेज की बिल्डिंग है और ये माल रोड है और हमने जाना है जी इस तरफ। ये देखिए, अब ये न्यू अनारकली यहाँ से जो ना वो शुरू हो गई है। तो हुकूमत पंजाब जो है ना वो ओल्ड अनारकली, न्यू अनारकली और आगे जो बानो बाज़ार है उसको एक वॉकिंग टूरिस्ट कॉरिडोर जो है ना वो बनाना चाह रही है। यानी यहाँ पे ये अनकरीब फ्यूचर में ये आपको गाड़ियाँ, ये मोटर बाइक्स, ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फट्टे लगे हुए हैं ये आपको नज़र नहीं आएंगे। ये बेसिकली एक ये सारा नीला गुंबद, ठीक है ना, ये सारा एक वॉकिंग कॉरिडोर बन जाएगा। अच्छा ये देखें, इस बिल्डिंग को जो है ना वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने रिस्टोर किया है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। और आगे बहुत सी जो है ना जो इमारत हैं जिसको वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने जो है वो रिस्टोर कर रही है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही है दोनों तरफ, लेफ़्ट और राइट। हाँ जी, आप देखिए, ये एक है इमारत, इसको रिस्टोर किया जा रहा है। पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी, ये तमाम मज़ाहिब की जो बुक्स हैं वो यहाँ से जो है मतलब आपको मिल सकती हैं। और ये बाकायदा एक सोसाइटी है। ये देखिए, अभी जो है यहाँ पे क्योंकि बारिश हुई है ना, बारिश में ऐसे होता रहता है कि ये देखिए, ये आप बिल्डिंग देखें, इसको रिस्टोर किया जा रहा है। ये हैं जी अपने दोस्त, यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं। मौसम अच्छा है ना, इसलिए यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं, मूँछों को ताव दे रहे हैं। अच्छा जी, ये एक देखें, इसको मोल चंद बिल्डिंग कहा जाता है। इसको जो है वो रिस्टोर किया जा रहा है और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने इसको रिस्टोर कर रही है। और ये इस तरफ सामने जो गली आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली साइकिल मार्केट है। इधर भी आप देखिए, इधर भी जो है रेस्टोरेंट। ये आगे जो है ना ये बेसिकली जो है ना लोहारी गेट तक एक टूरिस्ट कॉरिडोर जो है वो बनेगा। इसलिए तो जो हिस्टोरिक बिल्डिंग है इनको रिस्टोर किया जा रहा है। ये जो आपको रेड इंटू से मुज़य्यन ये इमारत नज़र आ रही है, ये बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है कि ये रतननाथ का कुआं है। यहाँ पे रतननाथ का फुहारा भी था, वो तो अब उसकी नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये कुएं की जो है ना बिल्डिंग ये नज़र आ रही है। ये आप देखें, तो आगे की तरफ चलते हैं। ये अब जो न्यू अनारकली है ना वो भी तकरीबन एंड होने वाली है। अब हम आगे जो है वो दाखिल हो जाएंगे। बेसिकली कहते तो उसको भी अनारकली है, लेकिन उसका कागजी नाम जो है वो बानो बाज़ार है। तो बानो बाज़ार आगे जाके ख़त्म होता है जी लोहारी गेट के सामने। या उससे आ जाए, ये यहाँ पे एक चौक बन जाता छोटा सा। ये जो है बेसिकली यहाँ पे उर्दू बाज़ार की तरफ अगर जाना हो, और ये जो है ये नीला गुंबद, और इस तरफ हम जा रहे हैं जी। ये अब हम एंटर हो चुके हैं बानो बाज़ार। इसको भी लोग जो है वो बेसिकली जानते हैं जी अनारकली के नाम से, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बानो बाज़ार है। तो ये भी बड़ा एक बेसिकली
बिजनेस पॉइंट है, बिजनेस एक कमर्शियल बाज़ार है। ये भाई साहब जो है ना, ये यहाँ पे जो है ना वो बुलबुले ही बुलबुले बना रहे हैं। ये कितने का एक दे रहे हैं भाई? 300 का। 300। हाँ जी, अभी हम चलते चलते इस बाज़ार के तकरीबन एंड तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं दिखानी है। एक बड़ी हिस्टोरिक एक अहाता है, वो मैंने आपको दिखाना है। हेलो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल्ली मुस्लिम होटल, ये एक बेसिकली एक कदीमी होटल है पार्टीशन से पहले का। और ये इसका जो है, ये सामने आपको ए ब्लॉक नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये इस तरफ भी है, ये बाकायदा यहाँ पे इसका इस्तकबालिया भी है, अगरचे ये आजकल बंद ही है। ये देखिए, यहाँ पे पार्किंग भी बनी हुई है। तो ये मतलब कि होटल के तौर पर तो यूज़ नहीं होता है, वैसे ही बिल्डिंग जो है ना वो फारग पड़ी हुई है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर मैंने अलग से जो वीडियोज़ हैं वो भी बनाई हुई है। ये हम वापस उसी बाज़ार में आ गए हैं और सामने जो बेसिकली जो दिल्ली गेट है वो, हाँ सॉरी, जो लोहारी गेट है वो नज़र आ रहा है आपको। ये लोहारी गेट वाली जो मस्जिद है वो नज़र आ रहा है, सामने लोहारी गेट भी है। अच्छा, जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपने यहाँ पे जो है ना वो राइट साइड पे टर्न लेना है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक खूबसूरत टाउन जिसकी एक बाकायदा हिस्ट्री है। जिसके बारे में कहा जाता है कि लाहौर की गलियों में बादशाह सोया हुआ है। ये देखें, ये है मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आ गया, छोटा सा बागीचा है और मकबरा है। ये उसकी एंट्रेंस है। और इस तरफ अगर आगे जाएं तो मैं आपको बताता हूँ, तो आप ग्वाल मंडी की तरफ जो है वो चले जाते हैं। हाँ जी, यहाँ से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो इसी राइट साइड पे बांसी राम का जो मंदिर है ना वो आ जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बांसी राम ये है। ये बाकायदा मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। तो बड़ा ही हिस्टोरिक मंदिर है बांसी राम, और एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर जो है वो वाक़या है। ये है, ये आप देखिएगा। कितना ऊंचा है ये बांसी राम। इस वक्त ताला लगा है, वरना मैं आपको अंदर से भी ये दिखा देता हूँ।
अच्छा, इधर लेफ्ट साइड पे आप देखिएगा ये गणपत रोड है, और यहाँ से आपको आजकल जैसे जश्न आज़ादी करीब आ रही है, तो जश्न आज़ादी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको होल सेल में आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, ये क्या मोमो बेच रहे हैं, मोमो हैं? ये मोमो तो वैसे इंडिया की नहीं, इंडिया की फेमस है। बस ये पाकिस्तान में दिया एक वो ड्रामे वाली मोमो है ना, मोमो वो नहीं है ये है, दूसरी है। तो ये कितने की मोमो दिखाइएगा ज़रा, तो ये कितने की दे रहा है? ये 50 का एक है और 6 लेंगे 250। अच्छा, 250 की 6 और 50 का एक है मोमो। वैसे पहले यहाँ पाकिस्तान में चलती नहीं थी मोमो, अब आ गई है इंडिया के देख देख के ना, इधर मोमो आ गई। का नाम क्या है? शाहिद भट्टी ब्लॉग्स। शाहिद भट्टी। हाँ जी, नहीं अगर किसी ने मोमो खानी हो तो गणपत रोड जहाँ से शुरू होता है ना, वहाँ पे आ जाएगा, ये खाना में बैठे होंगे। यहाँ पे लगता है किसी शॉप का उठता हुआ है। अगर हम थोड़ा सा पहले आ जाते तो बिरयानी हमें भी मिल जानी थी। चलो, नसीब नसीब की बात है। अच्छा जी, तो ये अब अभी हम आगे जा रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं कि आपको लोहारी गेट जो है वो नज़र आ रहा है, और ये लोहारी गेट वाली मस्जिद है वो भी नज़र आ रही है। ठीक। इस तरफ एक कदीमी चर्च है, उसकी जो इमारत है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है जी। अगर रूह अफ़ज़ा पीना हो, रूह अफ़ज़ा या गोला बेच रहे हो? फलूदा बेच रहे हो, कितने का प्याला दे रहे हो? 100, 150, 200, सही। ले जी, अब हम जो है वो बिल्कुल लोहारी गेट के सामने पहुंच चुके हैं। ये देखिए, अच्छा बहुत से ना लोग मैंने देखे हैं वो शिकायत करते हैं कि नारियल नहीं मिलते, तो भाई यहाँ पे नारियल की जो मंडी है ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये नारियल है। हाँ जी, ये किलो के हिसाब से देते हैं, किस तरह देते हैं? पर पीस कितने का दे रहे हैं? क्योंकि लाहौर में ना लोग पूछते हैं नारियल कहाँ से मिलते हैं, मैं देखता हूँ अमूमन इधर पड़े होते हैं। तो ये एक छोटी सी मंडी है, 2-12 महीने मिलेगा आपको मिले भाई। मैं गुजरता हूँ देखता हूँ तो यहाँ पे चलें, जिन्हें नारियल लेने हो वो ये लोहारी गेट के सामने ये भाई साहब है, अल हबीब बैंक जो है ना, ये इसके नीचे 600 का एक दे रहे हैं, 600 का एक, 350, 450। अच्छा, और ये बड़े वाला बड़ा दाना 550 फाइनल है 550, सही। देखना दाना कितना बड़ा दिखाया हाँ नहीं ये माशाल्लाह पौना ग्लास पानी निकलेगा, पानी पिएंगे हमको पता लगेगा पानी पिया है। हाँ, फ्रेशनेस आएगी, फ्रेशनेस, फ्रेश है। सही है। ले जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल। अब मैं लोहारी गेट के सामने पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे जो है हलवा पूरी जो है वो बन रही है, और ये एक बिल्डिंग इन्होंने रिस्टोर की है, इन्हें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भाई साहब को इशारा कर रहे हैं। हाँ जी, क्या दिखाना चाह रहे हैं? सर हम भटूरे छोले लगाते हैं, अनारकली के मशहूर रमून है, काका भटूरे वाला। काका भटूरे वाला? हाँ जी, इसी के यूट्यूब पर चर्चे भी हैं, सोशल मीडिया, पाकिस्तान मीडिया पर भी इसके चर्चे जा रहे हैं। सही है, ये दिखाएं हमारे आपके भी तो मतलब कि कितने का पैकेज है?
160 की प्लेट है, एक प्लेट में 2 भटूरे होते हैं, साथ में चने हैं, सैलेड है, अचार है। अच्छा, हाँ जी। सही है, ले लीजिए। और ये सर्विस सुबह कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है? अभी तो वैसे सर्दी है, कारपोरेशन अंडे वाले काम करते हैं, हाँ। इस वजह से सर्विस लेट लगाते हैं। सुबह सही लगाते है। हैं, खिया लगाते हैं कोई 10, 11, 12 बजे, रात के 2 बजे दिखाते हैं। सही है। ये आप सही। एक खाएं, आप टेस्ट करें इंशाल्लाह। नहीं, मैं खा नहीं सकता, शुक्रिया, मैंने रिव्यू में दे दिया बस कि आगे गाहक आएगा वो खुद ही, ठीक है ना। नहीं, ये देख रहे हैं जी, काका काका भटूरे वाला। काका आप हैं? बेसिकली मैंने शुरू किया था जैन मंदिर से और अब मैं आ गया जी लोहारी गेट के बिल्कुल सामने। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत प्यार रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।